विक्रम मेरे बेटे की तरह है, उसे पूरा हक है कि वो मुझ पे नाराजगी जाहिर करे। बुरा तो इस बात का लगा कि क्या वाकई उसको लगता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हूं। वरना जी क्या वाकई उसको ऐसा लगता है? मानव जी, गुस्से में इंसान भूल जाता है कि वो कह क्या रहा है। और आप तो जानती हैं ना कि वो ऑलरेडी इन बातों को लेकर इतने गुस्से में है कि हम आहान और पंक्ति की शादी के लिए तैयार हो गए। कब तक नफरत रखेगा दिल में? कब तक? अरे अब तो भाभी ने भी पंक्ति को एक्सेप्ट कर लिया है, अपना आशीर्वाद दे दिया है, फिर विक्रम कब तक गुस्सा रहेगा? शीतल दीदी बड़ी हैं, समझदार हैं, लेकिन विक्रम, अरे विक्रम तो अभी नादान है, बच्चा है वो। और वो भी ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया है। तो उसका इस तरह का बर्ताव तो लाजमी है ना मानव जी। हमारा फर्ज इस समय ये बनता है कि हम उसे समझें और हाल फिलहाल उसके इस बर्ताव को नजरअंदाज करें। हमें भी इन हालातों से बाहर निकलने में वक्त लगा है ना मानव जी, तो उसे भी थोड़ा टाइम दे दीजिए। आप देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन पंक्ति इस घर में आएगी ना, उस दिन हम सभी की खुशियां देखकर विक्रम को यह एहसास होगा कि उसका गुस्सा बिल्कुल गलत है और वो भी धीरे धीरे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। इस फैमिली ने बहुत नफरत देख ली, बहुत दुख देख लिए। भगवान करे अब ये सिलसिला बंद हो जाए। ऐसा ही होगा। आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। फिर तो कभी किसी जॉब साइट पे गई ही नहीं। कायरा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम इंडिपेंडेंट होके कुछ करना चाहती हो। एंड यू नो व्हाट, जितना एक्सपीरियंस तुम्हें है ना जेएमडी में काम करने के बाद, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें जॉब मिलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी। पर रिचा, जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैमिली बिजनेस में जॉब करने से इट्स नॉट इजी। आई नो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। चेक करें। रिदम। कायरा, ये मॉन्टी की कंपनी है ना? यार, ये तो काफी अच्छा प्रोफाइल है। इनफैक्ट मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट है। पर मैंने अप्लाई कर दिया तो कहीं विक्रम बुरा तो नहीं मान जाएगा? अब वो बुरा तो मानेगा ही, लेकिन आई स्टिल थिंक कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। कायरा, पर्सनल और प्रोफेशनल, ये दोनों लाइफ्स अलग होती हैं और विक्रम को ये बात समझनी पड़ेगी। पर वो नहीं समझेगा रिचा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत पॉजिटिव है अपनी हर चीज को लेके, अपने हर रिलेशन को लेके। और जो भी हो, वो है तो मेरा भाई ना। तो तुमसे किसने कहा कि तुम रिदम म्यूजिक कंपनी ज्वाइन करोगी तो तुम्हारा और विक्रम का प्यार कम हो जाएगा? अरे वो तुम्हारा भाई है, वो तो बल्कि खुश होगा ना कल को फ्यूचर में जब तुम कुछ बड़ा करोगी तो। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम है अभी। कायरा, एनीवे, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें अप्लाई कर देना चाहिए। और नहीं तो क्या कायरा, अप्लाई तो करके देखो, फिर आगे देखते ना क्या होता है। ठीक है? ठीक है मॉम। अपना ध्यान रखना, ओके? अच्छा पंक्ति, आहान, खाने पीने की चीजें मैं रख रही हूँ, ठीक है? टाइम टू टाइम बिल्कुल, और हर चीज खत्म करनी है। समझ में आ रही है ना बात? ओहो अपर्णा जी, आहान लंदन जा रहा है, जंगल नहीं जा रहा। ओहो मानव जी, तो लंदन में क्या घर के खाने की याद नहीं आती है? और आप एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना तो घर का खाना मिस करने लगते हैं। फिर ये तो बच्चे पता नहीं कब वापस आएंगे। नहीं, मैं तो दे रही हूँ इन्हें। गॉड यार, पंक्ति कितना सामान लेके जा रही हो? आहान, तुम मैनर्स कब सीखोगे? लड़कियों से ऐसे सवाल नहीं दिए जाते। एग्जैक्टली। क्या ब्रो, तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है क्या? पंक्ति को लग रहा होगा कि मैंने तुझे ट्रेनिंग ही नहीं दी है कि लड़कियों के साथ कैसे रहते हैं।
अच्छा सुन, ये छोटी सी लिस्ट है, लंदन से जरूर लेके आना। ओके? ओके। ये छोटी सी लिस्ट है, बहुत छोटी है, पूरा प्लेन कम पड़ जाएगा इसके लिए। हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों की डिमांड्स को मना नहीं करते, और अगर एक प्लेन कम पड़ेगा ना, तुम दूसरा प्लेन बुक कर लेना, बिग डील। क्या यार कायरा, तुमने इसे कुछ नहीं सिखाया ना। अब शादी के बाद ना पंक्ति हम दोनों को जज करेगी। अच्छा चलो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, लेट हो जाओगे तुम लोग। चलो चलो जल्दी। ऑल द बेस्ट। लंदन में पता चलना चाहिए कि इंडिया से कोई आया था। पंक्ति को विश करने के लिए मत बोलना, मैं नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड। चल। पापा, अरे मैं तो तुम्हारे साथ एयरपोर्ट ही चल रहा हूँ, चलो। चलिए। बाय। ध्यान रखना अपना। माँ ये देखो, पंक्ति ने कितनी खूबसूरत जैकेट खरीदी थी अपने लंदन ट्रिप के लिए। देखो ना माँ, कितनी अच्छी फोटो। मेरी पल्लू फैलाने की नौबत आ रही है और तुम्हें जैकेट की पड़ी है। क्या हो गया माँ, आप खुश क्यों नहीं हो? पंक्ति को इतना बड़ा मौका मिला लंदन जाने का, और मेरा ना अब सड़क पे आने का मौका करीब आ रहा है। मतलब ये कि पंक्ति आहान के साथ उसके घर चली जाएगी, तुम मोंटी के साथ उसके घर चली जाओगी, तो फिर मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? तुम मुझे बार बार सेल्फिश सेल्फिश बोलती रहती हो ना। तुम कभी दूसरे के बारे में सोचते हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पूर्वा, सच में डर लग रहा है। लेकिन तुम लोग तो मेरी बातों पे हंसते रहते हो। तुम दोनों तो चली जाओगी अपना फ्यूचर सवाल, लेकिन मेरा फ्यूचर, मेरे फ्यूचर का तो तेल निकाल के जाओगी ना। माँ ऐसा क्यों सोच रही हो? हम चले भी जाएंगे ना, तो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे, आते जाते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। रहने दे, शादी से पहले ना सब बेटियां यही कहती, लेकिन शादी के बाद भूल जाती, वही करती है जो उनके पति कहते हैं उन्हें करने के। मैंने भी ऐसा ही किया था और तुम भी ऐसा ही करो। क्या पता शादी के बाद मुझे उस मोंटी शॉन्टी और आहान शाहान से भी परमिशन लेनी पड़े तुम लोगों से बात करने के लिए। नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे तुम दोनों के बॉयफ्रेंड से बात करनी ही पड़ेगी। मुझे मेरा फ्यूचर भी तो सेव करना है ना। माँ, पहली बार मैं आपका डर समझ रही हूँ। बात यहाँ पैसों की नहीं है। आपको इस बात का डर लग रहा है ना कि जब मैं और पंक्ति चले जाएंगे तो आप अकेली पड़ जाओगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। भले ही पास में जो कुछ भी हुआ, ना पंक्ति ऐसा होने देगी और ना मैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर माँ को पैसों की कमी ज्यादा महसूस होने लग गई ना, तो वो सबसे पहले पंक्ति के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगी। क्या करूं? मेरे अकाउंट में भी पैसे कम है, मतलब खतरे की घंटी शुरू। क्या करूं? सोच पूर्वा, सोच।
मोंटी की दी हुई ज्वेलरीज बेच दूं? नहीं, ये करना सही नहीं होगा। और वैसे भी इसमें माँ की भूख नहीं मिटने वाली। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। क्या करूं? बड़ी मुश्किल से माँ की बुराई अंदर से शांत बैठी है। पैसों की कमी से विकराल रूप में जग जाएगी। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। अरे वाह, तुम्हें अपने ऑफिस की पुरानी चीजें लाते हुए देखा मैंने। हाँ डैड, जय माता दी कंपनी की सारी यादें मेरे डेस्क पे रखे हुए फोटो फ्रेम, पोस्ट, पिक्चर्स, पिन्स और मेरा ये फेवरेट कप। अरे वही है ना जो तुम्हें ऑफिस में अंताक्षरी खेलते वक्त बेस्ट टीम अवार्ड मिला था। हाँ पापा, मुझे आज भी याद है। हमारे ऑफिस में हफ्तों तक इसी के बारे में बात चल रही थी। कितना मजा आया था उस दिन। और ये मेरी टीम ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे। आई जस्ट लव्ड इट। तो यानी कि हमारी कंपनी छोड़ने का डिसीजन तुम्हारा फाइनल है? तो तुम अपने केबिन को, अपने कॉलीग्स को, अपने पापा को मिस नहीं करोगी? ऑफ कोर्स डैड, मिस तो जरूर करूंगी। जब तक पुराना सफर खत्म नहीं होता, नया शुरू नहीं होता। जब तक पुराना ऑफिस नहीं छूटता, नया ऑफिस ज्वाइन नहीं होता। जब तक पुराने डेस्क नहीं छूटते, नए नहीं बनते। और जब तक पुराने दोस्त नहीं छूटते, नए दोस्त नहीं बनते। बाप भी पुराना होने लगा है, छोड़ मत देना। पापा, माँ, ये क्या कर रही हो? मेरी डायरी ढूंढ रही हूँ जिसमें मेरे सारे पुराने कॉन्टैक्ट्स थे, पुराने नंबर्स। क्यों? किस लिए? माँ, बताओ मुझे। माँ, ये सब क्या कर रही हो? माँ, क्या है इसमें, मुझे बताओ। किस लिए ढूंढ रही हो आप ये? माँ, माँ, ये क्या कर रही हो आप? क्या है इसमें, मुझे बताओ। माँ, माँ, माँ रुक जाओ। कहाँ जा रही हो आप? क्या है इस डायरी में? माँ, मुझे बताओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम लोगों ने अपना सोच लिया ना, अब मुझे अपना सोचने दो। नहीं माँ, हटो सामने से। माँ रुक जाओ। माँ, पहले ही आइडिया हो गया था कि माँ जरूर कुछ बुरा करने वाली है। ऑटो, ऑटो रुको। भैया प्लीज उस गाड़ी का पीछा कीजिए।
यही तो कहीं लिखी थी डिटेल्स, जिसमें जेडी साहब पंक्ति के नाम पे पैसे जमा किया करते थे। जब बुरा वक्त आता है ना तो सब कुछ बुरा होता है। इसमें तो पुराने क्लाइंट्स के नंबर्स हैं। लगता है अब उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। काश कोई होता जिससे मैं जेडी साहब के अकाउंट्स के बारे में पूछ सकती। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? हेलो रोजी, कहाँ हैं आप? मोंटी जी, मैं माँ का पीछा कर रही हूँ। मतलब ये कि माँ सुबह से पैसा कर रही थी, और जब भी वो ऐसा करती है ना, मतलब वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। आप कहे तो मैं भी आ जाऊँ वहाँ? नहीं, आप काम कीजिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करूंगी। ओके, बाय। दिल की किताब में देखा जो ख्वाब में हर पल। क्या बात है नीता जी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? सब ठीक है ना? मानव जी, मैं घुमा के बात नहीं करती, सीधा मुद्दे पे आती हूँ। ये तो सब जानते हैं कि जेडी साहब ने पंक्ति को रखा था, और कोई किसी को मुफ्त में तो नहीं रखता, उसके पैसे देने पड़ते हैं। जेडी साहब भी देते थे, लेकिन मेरे हाथ में नहीं देते थे, अकाउंट में जमा करवाते थे पंक्ति के नाम से। अनीता जी देखिए, इस डायरी में लिखा हुआ है कि किस किस दिन उन्होंने कितने कितने पैसे डाले थे अकाउंट में। देखिए, बस मुझे इस अकाउंट का नंबर याद नहीं है, वो मुझे बता दीजिए, वरना। अनीता जी, मेरे पास कोई अकाउंट डिटेल्स नहीं है। अरे, ऐसे कैसे? कोई चीज खरीदी है तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। जेडी साहब मर गए, लेकिन आप तो उनके भाई हैं, आपका तो फर्ज बनता है कि। अनीता जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई अकाउंट डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई भी पैसे बकाया हैं तो वो मैं आपको दूंगा। आप अपनी अकाउंट डिटेल्स मुझे दे दीजिए, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको मेरे अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब आज के बाद आप आहान और पंक्ति के रास्ते में नहीं आएंगी। मानव जी, आप पैसे तो दे दीजिए, मैं उनके क्या, उनके आसपास के रास्ते, मोहल्ले या कॉलोनी में भी नहीं आऊंगी। तो फिर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। माँ,